सो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है ये वीडियो। एंड मोमेंट पे मैं पहुंचा हूँ एयरपोर्ट, और ये हर बार मेरे साथ होता ही है। ये अनहोनियाँ जो है होती रहती है, देखो इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ होती है, लेकिन मैं हार नहीं मानता। मैं ना थोड़ा ढीठ इंसान हूँ, इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ कर्नाटका एक स्पेसिफिक रीज़न से। पहले दिन मैं हॉरर स्टोरी सुनाते रहता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कर्नाटक की एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी आपको सुनाऊँ, खुद कर्नाटक उस प्लेस पे जाके, जो कि है नालेबा की स्त्री के बारे में। मूवी तो आप सबने देखी होगी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, वहाँ जाके बात करते हैं। आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। सो वी आर इन कर्नाटका नाउ, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उस चीज़ का असली मजा, असली रंग तो चढ़ता है रात को, सुनने की वाइब आती है रात को। तो दिन में हम क्या करेंगे? दिन के दौरान भी आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। दिन के दौरान भी आपको मैं स्पेशल लोगों से मिलवाऊंगा, स्पेशल जगह ले जाऊंगा। अब वो स्पेशल जगह कौन सी है, बस चेक इट आउट। तो बस कर्नाटक तो हम आ ही गए थे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ स्पेशल लोगों से मिलाया जाए। तो हम जा रहे हैं पक्षी राजनपुरा हक्की पिक्की कम्युनिटी के पास। ये एक आदिवासी समुदाय है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है उनके प्रोडक्ट आदिवासी हेयर ऑयल की वजह से। तो आज मैं उन्हीं के बीच जा, उन्हीं के प्रोडक्ट कितने ऑर्गेनिकली बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब आपको बताने वाला हूँ। ये पूरी प्रोसेस जो है बनाने की, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आओ ले चलता हूँ आपको इस एडवेंचरस टूर पे। तो जाते ही सीधा हमने एंट्री की घने जंगलों के बीच, क्योंकि यहीं से नेचुरली औषधियों को तोड़ के ये लोग अपना ऑयल बनाते हैं। और ये लेजिट एक जंगल है, और ये कितना ज्यादा रिस्की है आपको मैं दिखाता हूँ आगे वीडियो में। मेरा बेटा है, मेरी सासू माँ है। प्रणाम प्रणाम। नहीं भैया, पहले शेर खाया है, हड्डी दिखाता हूँ। स्टार्ट ही कितना खतरनाक गया। मैं तेल बनाना दिखाने लाया हूँ, बोले शेर खाया है, हड्डी दिखाया था। 4 बजे 5 बजे के ऊपर इस ये एरिया में नहीं आना, यही नहीं। ओ भाई साहब, एक बार दिखाइए। लिटरली वहाँ पे मरे हुए हिरन की हड्डी पड़ी हुई थी, जिसको मैं भी कुछ ही टाइम पहले एक शेर खा के गया था। हिरन को खा के भयंकर स्टार्ट हुआ है वीडियो का। तो खा के पटक रखा है, सिर्फ हड्डियां बची है, और ऐसी बहुत सारी हड्डियां हैं यहाँ पे। तो कितना रिस्की, कितनी रिस्की जगह है ये, लिटरली जंगल ही है पूरा। फिर मैंने पहनी उनकी ट्रेडिशनल धोती, जो मेरी शर्ट के साथ अच्छी खासी सूट भी हो रही थी। चले सर, ये क्या हड्डियां बीनने जा रहे हैं? जड़ी बूटी। अच्छा, बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे, बहुत मजाक सूझ रहा है। सो गाइस अभी चल रहे हैं हम लोग जड़ी बूटी कलेक्ट करने के लिए, जो हर्ब्स, जो चीज़ें डलती हैं तेल के अंदर, उसके लिए। एक्सपेक्टेड था फल फ्रूट पड़े होंगे रास्ते पे, यहाँ तो हड्डियाँ पड़ी हुई है। आके मार के खाया तो ये अपना ये होता है, हिरन का होता है। हिरन जो होता है ना जंगल, हिरन का मार के खाते हैं। तो शाम होते मतलब यहाँ पे शेर भटकना स्टार्ट कर देते। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कल क्या जंगली आंवला है? जंगली आंवला फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है यहाँ से तोड़ रहे हैं लोग। अब डेली आके तोड़ते हो क्या? बारिश होना चाहिए, बारिश होने के बाद यहाँ पे पूरा हरा हो जाता है, पूरा तभी सब मिलता है। अच्छा, पाँव रखने को नहीं मिलेगा जगह आपको। अच्छा, क्या है इसका नाम? कदोरी, मदोरी, पदोरी। बस कर। ये क्या है? ये नागो है। नागो। नोटी साउंड कर रहे हैं। You teasing me, you naughty. ये अरेंडी है, अरेंडी। रेंडी, दिस इज गाइस रेंडी। ये भी थोड़ा नोटी साउंड कर रहा है। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। दासवाड़ा, जो ही बोल रहे हैं, दासवाड़ा। तुलसी, झाड़ू, पालो। ये बहुत टाइट रहता है। अच्छा, जो जड़ने टूटने में इसका बहुत मजबूत रहता है। अच्छा, इसको उखड़ने में नहीं आएगा आपको, अच्छा। हाथ के निकालना पड़ता है। इसको आप तोड़ेगे भी नहीं हाथ से, तोड़ के देखो आप, टूटेगा भी नहीं है। ये ऐसा टूटेगा भी, आप हाथ से भी नहीं टूटेगा आपको, अच्छा, ये टूटेगा भी नहीं आपको। सही में यार। जितना मजबूत होता है वैसे ही बाल मजबूत रहता है। हाँ, के तो झाड़ू का पाला बोलते हैं। तो जंगल से जितनी चीज़ लेनी थी वो सारी हमने ले ली, चुरा ली। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो सूखी आइटम्स कह रहे हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है ऑलरेडी लेके रखे हैं इनने, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो नहीं बताऊँ, हर चीज़ थोड़ी बताऊँगा, तुम भी बना लोगे, बेच दोगे, समझ रहे हो? क्या है? शक्ति। सट्टी। जैसे अपने क्या होता है मालूम है, डैंड्रफ को हटाता है। डैंड्रफ हटाता है। सब तोड़ते नहीं है, जितना चाहिए उतना ही तोड़ते। नहीं, ये जो है जंगली एलोवेरा है, ये
जंगली ये एलोवेरा। सिल्की स्मूथ करने के लिए बालों के लिए कटरीना के यहाँ मिल तो एलोवेरा और जंगली एलोवेरा में फर्क है दोनों में? ये पतला रहता है, वो मोटा मोटा रहता है, जाड़ा रहता है। अच्छा ये पतला है, हाँ पतला पतला रहता है, थिकनेस बहुत कम। वो मोटा मोटा रहता है थोड़ा। गुरुमणि ये ना, तो मुँह है 4-5 मुँह जैसा दिखता है। हाँ ना, ये भाई गुरुमणि बोलते हैं। गुरुमणि। ये चीज़ें यहीं पे मिलती है ना मोस्ट ऑफ, बाकी सब जगह तो रेयरली मिलती होंगी। तो भाई ये टोटल औषधि है जितनी भी है सारी की सारी। ले चलेंगे इनको घर पे जा रहा है। कच्चा वाला है, ये कच्चा वाला है, सूखे के बाद जब जाएगा। सूखे के पास जाएंगे, मिक्स करेंगे, जो भी करेंगे दिखाएंगे। जाएगा तो 108 जड़ी बूटी। 108 छड़ी बूटियाँ। आह पसीना आ गया सुनते ही। चलो लेट्स गो। मेरी फट रही है भाई। शाम के टाइम यहाँ पे नहीं बंदा लोग घूमता नहीं। कितने बजे के बाद में? ये 6-7 बजे तो पूरा बंद, कोई आने का अलाउड नहीं। अच्छा अलाउड ही नहीं है? नहीं है, लिटरली घूमते शेर वेर सब? घूमता रहता है, उनका रहने का जगह परमानेंट तो है। दिन में क्यों नहीं आते वो? दिन में बाहर चल जाता है, पूरा बाहर का भी खाने के लिए चल जाता है। अच्छा उनके रहने का सोने का जगह ये है। दिस प्लेस इज टू रिस्की गाइस। मैं जान पे खेल गया हूँ, लाइक कर दो। ओके सो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे ये हॉर्न किसने मार दिया? अरे उसने मारा। बेटा बेटा दूर जाओ। मैं झुकेगा नहीं हो गया सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे ये तेल बनाने का सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये रही है वो जगह, ये सामने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स है सारे के सारे। सारे नहीं, थोड़े बहुत छूटे हुए हैं क्योंकि सारे दिखा दूंगा तुम लोग चोरी कर लोगे, चोर लोगो तो। मजाक कर रहा हूँ गाइस। अंदर जाके मैं अपनी आंखों के सामने तेल बनवाने वाला हूँ। कुछ स्पेशल लोगों के लिए मैं ले जाने वाला हूँ बनवा के। स्पेशल लोग थैंक यू बोल देना। ओके सो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ये ऑयल। ऑल्सो गाइस कुछ इश्यूज की वजह से हमारा माइक कनेक्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से आवाज थोड़ी सी अलग आएगी, सो प्लीज एडजस्ट। जितनी भी हम लेके आए थे तोड़ के आए थे, बाकी सारी सूखी वगैरह जो भी थे ये सारी। एंड रिजल्ट्स आपको पहले दिखाया था मैं। इनके खुद के बाल देख लो, इनकी दाढ़ी देख लो, रियल है। आप खुद खींच के दिखा दो एक बार, रियल है। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? सबके बाल देख लो। माँ है मेरी 70 साल, सब रिश्तेदार है, सबके बाल देख लो। बहन है, बेटी है, बहू है। हाँ अब इक्का दुक्का होता है तो समझ में भी आता, लेकिन सबके बाल है, मतलब कि रियल में कुछ है। भृंगराज है, बर्मी, दासवाड़ा, गोरपोड़ी, सीगे, आंवला, जसवंत, तुलसी, एलोवेरा, सब जड़ी बूटी का प्रकार का जड़ी बूटी का है। ये सब डाल के तेल में डाल के पकाने से जब भी आपका बाल घना ग्रो, ताकि झड़ने टूटने में रुकावट करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपको एक दिन में 10-15 बाल भी झड़ते रहे तो टका हो जाता है, गंजा पड़ जाता है। तो जिसके लिए लगाने से पूरा रुकावट करता है। ये बच्ची आपके बाल असली है, नकली नहीं है। जो चीज बालों की जरूरत की चीज है वही चीज यही है, पूरा बालों की जरूरत की चीज है। बेसिकली हर इंग्रेडिएंट अलग अलग चीज़ के लिए यूज होता है। कोई स्ट्रेंथ के लिए है, कोई शैम्पू का काम करता है, राइट? आपको बताया था। तो बस कढ़ाई रेडी है, इसके अंदर जो पकने वाला है तेल हमारा, इसके अंदर सबसे पहले जाने वाला है नारियल का तेल, गोले का। नारियल, पान के पत्ता, पान के पत्ते, पान के पत्ता बालों को ताकत मिलेगा, बाल जड़ों को। नाइस, मेरे गर्लफ्रेंड के लिए। फिर वापस से इन्होंने डाला ऊपर से काफी सारा नारियल तेल और फिर शुरू हुआ इसे गर्म करके पकाने का प्रोसेस। फिर इसे काफी वक्त तक ऐसे ही हिलाया गया, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हम सीधा चलते हैं रिजल्ट्स पे। एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने बनके रेडी हो चुका था, जिसे हमने अपने हाथों से पैक किया। तो ये बन गया ऑयल गाइस, आपकी आंखों के सामने मैंने बना के दिखाया। ये मैंने तो नहीं, इनने बनाया, बट एकदम रॉ, खुद तोड़ के आया, खुद ने बनाया। ये ओरिजिनल ऑयल है। आपको अगर बाय करना है, नंबर आपको अगर दिख रहा हो स्क्रीन पे तो ठीक है, वरना मैं ऊपर डाल दूंगा। सिर्फ इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करना, आदिवासी हेयर ऑयल बाय करना। उसके अलावा जो भी है फ्रॉड से, फ्रॉड में आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। वो लेके रखे हमने स्पेशली इसलिए ताकि आपको दिखा पाए कि फ्रॉड कैसे होता है और इनके नाम पे क्या फ्रॉडबाजी चल रही है। लिटरली इनके ही फैमिली के मेंबर्स की फ़ोटो छाप देते हैं वो लोग अपनी बॉटल्स पे और बेच रहे हैं आधे प्राइस में। सो स्क्रीन पे नंबर से सिर्फ इनसे ही बाय करना, आदिवासी हेयर ऑयल फ़ायदे के। स्टिल आपको अगर डाउट हो कि रियल आएगा या नहीं, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर आप बात करके वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ये है, ये बात करेंगे आप आपसे, या तो इनके कोई सन वगैरह कोई भी हो सकता है जो बात करेंगे आपसे। फ्रेंड्स ये जो है ये फेक ऑयल, ठीक है, टोटली फेक है। इस पर जो फोटो लगा रखी है वो भी इनकी ही बेटी की है। फेक फोटो लगा रखी है, यूज कर रहे हैं। 500 में 500 300 200 में ये 2-2 चीज़ें दे रहे हैं छोटी छोटी,
और लिटरली इसको स्मेल भी करूँगा ना कुछ नहीं आ रहा, पानी है। आपको दिखा मैं प्रोसेस कितना गाढ़ा और रॉ एकदम ओरिजिनल बना था। ये है ना, इसमें आधा पानी, ये ट्रांसपेरेंट है, साफ साफ दिख रहा है ये कितना पानी है। ये लिटरली मेरे को टच करके ना पता चल रहा है इसकी जो थिकनेस है ना, ये तेल की वो फील हो रही है। थिकनेस है ना लिटरली फील हो रही है। अभी आपको तो कैसे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दिए गए नंबर से ही प्लीज़ ऑर्डर करना, वरना फ्रॉड है, फंसोगे। बैग वही होगा कि यार फ़ायदा नहीं हुआ। जो जिसके हक का है उसको मिलना चाहिए, राइट। मेरा गुलाम आदिवासी ऑयल को कितना से बचा लिया मैंने। इंडिया का रिचेस्ट गांव सर्च करोगे ना अगर, इंडिया का रिचेस्ट गांव, तो ये आना चाहिए। क्या नाम है? पक्षीराजपुर। लिटरली यहाँ पे इतना आदिवासी ऑयल बन रहा है और पूरे देश विदेश में जा रहा है। बाय द वे इनने मुझे काफ़ी एक अच्छी भेंट दी है, बहुत सारे आदिवासी हेयर ऑयल। मेरी मेहनत के मैंने भी तोड़ा है। सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच दिनेश भाई। और फिर थोड़ी देर तक इस प्यारे से बच्चे को खिलाने के बाद हम निकल गए अपनी राह पे। एंड फाइनली हमें सुबह से जिस वक्त का इंतज़ार था, जिसके लिए हम यहाँ आए थे, वो वक्त आ ही गया। हम निकल चुके थे उन सुनसान राहों की ओर, जहाँ पे रात को आने से सारा गांव डरता है। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ वहाँ पे। ओके, सो फाइनली जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, यहाँ के जो गांव वाले ना, आसपास के, गांव का नाम नहीं लूँगा मैं, वो लोग खुद यहाँ पे नहीं आते। रात के टाइम पे यहाँ पे आई थिंक 5-6 बजे के बाद में आना अलाउड भी नहीं है। हम लोग कैसा है कि लोकल्स का सपोर्ट है। और एक बंदा हमारे साथ आ रखा है और लिटरली लाइटनिंग भी हो रही है, बारिश होने वाली है। मौसम वेदर बिल्कुल ख़राब हो पड़ा है, कभी भी बारिश हो सकती है शूट के बीच में। और आवाज़ आई ना आपको? व्हाटएवर, रिस्क लेके आया हूँ सिर्फ आपके शूट के लिए। कर्नाटक आने का सबसे मेन रीज़न मेरा यही था कि क्योंकि मेरे जो फ्रेंड थे उनने मुझे बताया था कि यहाँ पे रियल हॉरर किस्सा हो रखा है, ठीक है, और वो भी इसी लोकेशन पे। तो एक बंदा हमारे साथ कार में बैठा है सेफ्टी के लिए, कुछ हो जाए तो। वो भी दूर है, सिर्फ हम 2 लोग हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो पीछे ये दिखा दो, एक बार दिखा दो भैया। पूरा सुनसान है, कोई आता जाता नहीं है, कोई भी, पूरा खुला रोड है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 बजे होंगे, पूरा सुनसान है। स्टोरी कुछ ऐसी है, टाइम नहीं लेता मैं, जल्दी से बताता हूँ क्योंकि सच बताऊँ मेरी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, लेकिन ठीक है, आई कैन डू इट फॉर यू। स्टोरी है एक्चुअल में एक पंडित जी की जो इस गांव के ही थे, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, मैसूर के पास है। पंडित जी अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रहते थे इस गाँव में। उनका एक बच्चा था, उनकी बीवी थी, 3 ही लोग थे, 2 माले का घर था, अच्छे रिच थे, ठीक ठाक थे। ये स्टोरी आज से कुछ सालों पहले की है, ठीक है, कुछ साल मतलब आई थिंक 20-25 साल हो गए। और उस वक्त यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था, जिसका नाम लेने को मुझे मना किया गया है। एक्चुअली स्त्री के बारे में आप सबने सुना होगा। स्त्री मूवी आपने देखी होगी हर किसी ने। कर्नाटक में ही ये चीज़ होती थी, गांव में आके स्त्री जो है घर में से जवान बच्चों को या जेंट्स को, जितने भी थे, पुरुष सेफ नहीं थे, उनको ले जाती थी, जो भी बाहर रात को घूम रहा होता था 7-8 बजे के बाद। और इस गांव में कहते हैं कि अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू होती है। कई बारी कई घर में देख के आया हूँ जिनके बाहर लिखा हुआ है अभी भी नालेबा मतलब कल आना, ठीक है। तो बेसिकली इन सब ने अपने घर के बाहर लगा ही रखा कि नालेबा कल आना, वो स्त्री कल आना, जो आपने देखा है मूवी में। पंडित जी की फैमिली के बाहर, घर के बाहर भी ये लगा हुआ था, ठीक है। अब क्या था, गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित था कि वो स्त्री आती है जवान बच्चों को, और कई सारे गायब हो भी रखे थे उनके पूरे गांव में से। 1-2 होते तो समझते कि भाई कोई छल कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है, ये वो। बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो इसका शिकार बन चुके थे। तो बेसिकली ये कहना था कि स्त्री रात को जवान, जो खून, उबलता खून होता है जिन युवानों का, उन लड़कों को ले जाते थे और उनके साथ सेक्स करती थी, ठीक है। बेसिकली ये था, क्योंकि उसकी कुछ हवस थी या भूख थी जो मिटती नहीं थी। आई डोंट नो क्या सीन था, लेकिन अभी इस प्लेस की खासियत क्या है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। जल्दी बताता हूँ क्यों डर लग रहा है। तो हुआ कुछ यूँ कि पंडित जी का पूरा परिवार था, तीनों एक घर में रहते थे, अच्छे खासे रिच थे। अभी क्या होता है ना, इनका जो बेटा है राहुल नाम का था, राहुल को लगता है, एक बार ये जब सुनता है ये सब चीज़ें, जब बड़ा होता है 18-19 साल का होता है, उसको लगता है यार नहीं, मतलब उसको ना बेसिकली
जब जवान जवान खून होता है ना तो हर किसी को मतलब लड़कियों के प्रति वो हो जाता है एक अट्रैक्शन, बताया ना। तो उतना जल्दी ऑब्वियसली कोई लड़की थोड़ी ना मानेगी भाई इन चीज़ों के लिए। तो उसको ये था, गाँव था ऑब्वियसली, तो उसको ये था कि क्यों ना स्त्री ही अगर ये चीज़ें करती है तो मैं स्त्री के साथ ही ये दुष्कर्म जो भी करूँ और मैं उसके साथ चला जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मेरे को सेक्सुअली असॉल्ट करेगी तो कोई बात नहीं, मेरा मज़ा ही है। उसने ये सोचा लिटरली। तो उसने क्या किया कि 2 महले का घर था, उसने एक दिन बहुत दिन से प्लान करा था, एक दिन प्लान करके वो इन जनरल 2nd फ्लोर पे सोता है, उसका रूम था, एंड नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसके घर वाले सोते हैं। तो उसने उस दिन बोला कि यार मम्मी पापा मेरे को ना नीचे सोना है, आप ना ऊपर चल जाओ आज, मेरे को ऊपर गर्मी लगती है, कुछ भी बहाना मार दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कौन ही सोचेगा इस बारे में। उसने जाके क्या किया, रात को जाके घर के बाहर जो नाले वाले लिखा हुआ था ना, हर घर के बाहर था तब, उस वक्त बहुत सीरियस बात थी ये, बहुत सीरियस। तो नाले बाहर मिटा दिया, ठीक है। अब वो वहाँ गेट के पास बैठ के वेट करने लग गया, गेट के जस्ट पास चेयर लगा के वेट कर रहा है। रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, और उसके बाद 2, 2:30, 3 बजे उसकी आँख लग चुकी थी। वो वहाँ चेयर पे बैठे बैठे सो गया था। अचानक से उसको आवाज़ आती है गेट पे एक दस्तक की। उसके चाक से आँख खुलती है, देख रहा है कोई गेट खटखटा रहा है। जैसे ही गेट के पास जाता है, पहले तो डर लग रहा होता है ऑब्वियसली, कितना भी बड़ा माचो मैन हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना, डर के ऊपर ना हवस हमेशा काबू कर लेती है, और ऐसे ही उसके साथ हुआ। उसने बड़ी हिम्मत करके गेट लॉक खोला, आँख उसने बंद रखी अपनी, जैसी आँख खोली सामने कुछ भी नहीं था, लिटरली नथिंग। अब क्या था ना कि थोड़ा सा वो बाहर जाके चेक किया कि कौन है यहाँ पे, कौन है यार, कोई भी तो हो। चिल्लाने लग गया, स्त्री कहाँ है, मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, यहाँ कन्नड़ लैंग्वेज में जो बोला होगा। अब ये चिल्लाते हुए सुन के उसको आइडिया नहीं रहा कि उसके पापा मम्मी ऊपर सो रहे हैं। उनकी खिड़की खुली थी, उनको आवाज़ आ गई, तो थोड़े उठे। एंड रात को उन्होंने इग्नोर इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि रात को गेट खटखटाना मतलब यहाँ पे तो डर का साइन है। वो जैसे ही नीचे आए, सीढ़ियाँ उतरे, उनके सामने उन्हें देखा कि मेन गेट है, मेन गेट के बाहर उनका बेटा खड़ा हुआ है। 3 बजे, 3:30 बजे वो जोर से चिल्लाए, राहुल। अभी इतना चिल्लाने वाले थे, राहुल ने पीछे मुड़ के देखा अपने पापा को। इतना होते ही गेट की एक साइड से हवा में लहराते हुए एक लेडी, इतना घूंघट कर रखा था, पूरी रेड साड़ी थी, मतलब पॉइंट कुछ सेकंड के अंदर इस साइड से उस साइड इसको बाहर से ले गई। मतलब उनकी आंखों के सामने उनका बेटा ऐसे, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो पलक झपकाते गायब हो गया। उसके पापा बाहर भागे, तुरंत देखते कहाँ गया राहुल, राहुल, राहुल गायब। पूरी रात निकल गई, 2 दिन हो गए, लगातार उनने खोज जारी रखी घर वालों ने कि कहाँ गया राहुल। सब जगह जंगल वंगल सब जगह ढूंढा, पूरा गांव ढूंढ मारा, अगल बगल गांव ढूंढ मारे, कहाँ गया। पर पता था कि स्त्री एक बार किसी को ले जाती तो मिलता नहीं। यज्ञ करवाया, हवन करवाया, पूजा सब करवाया, लेकिन स्त्री का कोई निकाल नहीं निकला। 2-3 दिन बाद एक रात वो सो रहे थे, सोएंगे तो सही ना, ऑब्वियसली खोजबीन जारी थी, लेकिन इंसान सोएगा तो सही ना, थक के टेंशन में थे, रात को सो रहे थे। 3 बजे अचानक से उनकी आँख खुलती है, और आँख ऐसे ही नहीं खुलती, उनकी आँख लिटरली खुलती है नीचे किसी के गेट खटखटाने से। तो ऐसा लगा कोई पीछे से गया। जब उनने ये सुना कि किसी का नीचे दस्तक हुई गेट, डर से पहले, किसी को भी डर लगता है रात के टाइम पे, कौन दस्तक करेगा, और सबको पता है स्त्री के बारे में, उनका तो बेटा ही खोया है, लेकिन उनको डर से पहले उनका पुत्र मोह बीच में आ गया कि मेरा बेटा खोया है। गाइस अभी भी ये हुआ कि हमारी गाड़ी जो है हाई बीम पे थी, ताकि हमारे पे फोकस पड़े, समझ रहे हो, लाइट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जगह भी ऐसी है और कुछ चीज़ भी हमारे पास थी भी नहीं, कहीं और कर्नाटक आ रखा हूँ तो लाइट्स भी नहीं थी। तो वो पता नहीं हाई बीम अपने आप चलना बंद हो गया। अभी लो बीम पे है और गाड़ी नज़दीक ले आए, और फ्लैश थोड़ा एक फ़ोन का मार रहा है ताकि ये जो दिख रहा है क्लैरिटी क्वालिटी चेंज हुई होगी, वो इसलिए हुई है। अब वो क्यों हुआ ये तो नहीं पता, मिस्टीरियस चीज़ें हो रही है, मेरे को तो अजीब चीज़ें सुनाई दे रही है। खैर, फोकस ऑन स्टोरी। होता क्या है कि जब रात को नीचे गेट नॉक होता है पुत्र मोह के चक्कर में कि अपना बेटा खोया है उनका, तो उनको डर भाग गया कि स्त्री होगी तो होगी, लेकिन मुझे उससे पहले अपना बेटा छीनना है उससे। आओ देखा ना ताओ, उनकी जो वाइफ थी उनको जगाए बिना फटाफट से भागे,
अनचन भागे, सीधा जाके गेट एक बार में खोला, सोचे नहीं। सामने जो उनने मंजर देखा, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट सुन के जब लोकल्स के मुंह से सुना था ना मैंने, इतने पहले की चीज़ है लेकिन अभी भी सुन के मेरे को ना इधर फिट हो गया है, गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे। सामने उनका लड़का खड़ा होता है राहुल, थोड़ा दूरी पे, लेकिन राहुल के बाल लंबे होते हैं यहाँ तक के, जैसे आदिवासी हेयर लगा के आए हो। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? राहुल के बाल यहाँ तक लंबे होते हैं, घने बाल, साड़ी पहन रखी होती है राहुल ने, टीका कर रखा है, हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है, पूरी लाल साड़ी। सबसे डरावना और सबसे वियर्ड पार्ट, राहुल का फेस स्ट्रक्चर उल्टा होता है, आंखें नीचे और मुंह ऊपर होता है। ये सुन के बड़ा इतना क्रीपी लगा, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ यहाँ जुड़ी हुई है, मुझे डर लग रहा है अपने आप, क्योंकि लोग अपने घर पे भी इन चीज़ों का नाम नहीं लेते, और मैं यहाँ पे जो सबसे वो स्पॉट है जहाँ पे नहीं आने को ना बोला है, वहीं पे आके चीज़ें सुना रहा हूँ। फेस उल्टा होता है एंड देन वो ज़ोर से अपनी जीभ निकाल के यहाँ से ज़ोर से चिल्लाता है करके, देन उसकी आँख जो होती है उसमें से लाल कलर के खून गिरना स्टार्ट होता है। खून गिरता हुआ देख के उनके बाप को पता चल जाता है ऑब्वियसली कि ये तो मेरा बेटा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पागल थे वो, दो तीन दिन से ढूंढ रहे थे ऑब्वियसली अपने बेटे को। उनके दिमाग में एक घंटी बजती है कि यार ये स्त्री है या जो भी है, ये मेरे घर पे आ कैसे सकती है, क्योंकि बाहर तो नालेबा लिखा हुआ है ना। देन वो वापस चेक करता है जहाँ पे नालेबा लिखा हुआ था। अब मानोगे नहीं, ये जो सामने उनका राहुल बेटा था, राहुल का उसी का एक क्लोन सेम उसके जैसा, जो साड़ी बताई मैंने आपको, जो फेस स्ट्रक्चर बताया, वो ही वहाँ बैठा होता है और एक कपड़े से, लाल रंग के कपड़े से वो नालेबा मिटा रहा होता है और हंस रहा होता है पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से। बहुत मज़ा आ रहा है उसको मिटाने में वो चीज़। एंड जब उसके पापा की नज़र वहाँ पड़ती है, वो तुरंत उनको ऐसे करके देखता है। ये देखते ही राहुल के पापा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उल्टा मुड़ता है जैसे जो सामने उनका क्लोन खड़ा हुआ था राहुल, जो स्त्री था राहुल पता नहीं, वो उनकी मुंडी पकड़ के खत्म। लेकिन ये जैसे ही खत्म होता है तुरंत उनकी आँख खुलती है, वो बेड पे होता है। एक्चुअल में वो मरे नहीं थे, उनको ये सब दृश्य दिखा था, लेकिन इतना खतरनाक मंजर देख के, अपने बेटे को उस हालत में देख को, अपने आप को मरता हुआ देख के, उनको पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात सोते नहीं है। 6:30-7 बज जाते हैं और सुबह सुबह उन्हें अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बाहर गांव से चिल्लाते हुए जाते हैं कि भाई बारिश होना स्टार्ट हो गई, जल्दी से बोलता हूँ। लिटरली गाइस, ये मेरे लिए इतना मुश्किल है ना ये करना, मैं काँप रहा हूँ बोलते हुए, क्योंकि जो अब आगे आने वाला है ना, ओके, मुझे हिम्मत रख रही है। मैं इतना दूर इसीलिए आया हूँ। बाहर गांव में जंगल में किसी की लाश मिली है, किसी की लाश मिली, चिल्लाते हुए जा रहा था, सबको बता रहा था। जैसे ये सुनते राहुल के पापा, वो फटाफट से भागते पूरे गांव वालों के साथ, और वो आते हैं इसी जगह पे। मैं जब ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है। इसी जगह पे आता है और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ऊपर डाल दिखा दो एक बारी, दिख रही है? फ्लैश करो, फ्लैश। यहाँ पे इस डाल से राहुल और उसके साथ और 4 लोग जो पहले स्त्री के जरिए गायब हुए थे, वो चारों लटक रहे होते हैं। उनकी लाश पेड़ पे लटक रही होती है, और तब से लेके आज तक इस जगह पे शाम को कोई नहीं आता है, और ये हॉन्टेड है जगह, बहुत हॉन्टेड मानते हैं कि गांव के लोग नाम भी नहीं लेते। और अभी भी कई जगह पे नाले वाले लिख रखा है इनके, मतलब घरों के बाहर। इतना होने के बाद भी ये करज है मेरे में कि मैं यहाँ पे आया हूँ और इसी पेड़ के आगे खड़ा, क्योंकि मुझे ये जब स्टोरी मैंने सुनी थी ना, थोड़ी बहुत मैंने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि पूरी स्टोरी मुझे मत बता, मुझे उसी जगह आके रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं आने भी वाला था कुछ काम से। तो मैंने यहाँ पे आया और मैं कहा उसी पेड़ के आगे रिकॉर्ड करूँगा, और सूरत से मैं कर्नाटक आया हूँ, यहाँ आके इसी पेड़ के आगे
छू लिया, माफ़ करना राहुल भाई। रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आपको जो दिख रहा है, भगवान बचाए, जय श्री राम। अब इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अब मैं नहीं रुक सकता, हमें बारिश लिटरली शुरू हो चुकी है बहुत ज़ोर से। थैंक यू सो मच गाइस।